नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नॉलेज भरे वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। हमें लगता है कि अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें हमेशा यस कहना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है। अगर आप कहीं अपने पेरेंट्स को नो बोल देते हैं तो काफ़ी आपको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। ऐसी चीज़ें ही सिखाते हैं हम बचपन से अपने बच्चों को, इसलिए वो फ्यूचर में नो नहीं कह पाते। किसी अनइम्पोर्टेंट काम को भी यस बोल देते हैं और बाद में वो पछताते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कभी कभी आपको नो भी कहना चाहिए, क्योंकि हर बार आप अगर यस बोलते हैं तो हो सकता है आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम छोड़ दें जिसकी वजह से आपको सक्सेस ना मिले। तो आज मैं इस बुक के कुछ और लेसन शेयर करूंगा जिससे आप जान पाए कि लाइफ में नो कहने की इंपॉर्टेंस क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस आपको मिलती रहती है। चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑथर काफ़ी सालों तक रशिया में रहे थे। वहाँ के लोगों का नेचर उनको अजीब लगता था। वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अगर आप अच्छे लगे तो आपके मुंह पे बोल दिया जाएगा कि आप बहुत अच्छे हो, और कहीं अगर बुरे लगे तो आपके मुंह पे ही आपको बोल दिया जाएगा आप तो बहुत बेकार इंसान है। अनलाइक यूएस एंड अदर कल्चर जहाँ लोगों को अच्छा ही बोला जाता है टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप, रशिया में रिलेशनशिप से ज़्यादा ट्रस्ट को वैल्यू दी जाती है। जब ऑथर ने इसका रीज़न किसी टीचर से पूछा तो उसने बताया कि वहाँ के लोग ज़्यादातर कम्युनिज्म में रहे हैं, कम्युनिज्म सोसाइटी में रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कम्युनिज्म में रहने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी, वहाँ पे पैसे नहीं थे ज़्यादा, पैसे की कोई वैल्यू भी नहीं थी। वहाँ पे उनका ट्रस्ट, एक दूसरे का ट्रस्ट ही उनकी दौलत थी। इसलिए अगर आप अच्छे लगते हैं तो आपको मुंह पे बोल दिया जाएगा कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आप अच्छे नहीं लगे तो आपके मुंह पे आपकी बुराई कर दी जाएगी। ये ऐसा कल्चर बना हुआ है रशिया के अंदर। ये थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे मुंह पे तारीफ की जाती है मोस्ट ऑफ द। अनजान के साथ तो आप कभी भी उसकी बुराई कर ही नहीं सकते, लेकिन रशिया में ऐसा कल्चर है कि आप अनजान भी हैं तब भी आपके मुंह पे बोल दिया जाएगा कि आप अच्छे नहीं लग रहे, आप बुरे लग रहे हैं, या आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वियर्ड है लेकिन सच है। वहीं यूएस में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, और जिसकी वजह से लोगों से रिलेशनशिप बनाना और उनसे काम निकलवाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज आप जो किसी की झूठी तारीफ करते हैं वो इसी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है। इस झूठी स्माइल और झूठी तारीफ का बहुत बड़ा नुकसान है कि आपको कभी नहीं पता चल सकता कि सामने वाले पे ट्रस्ट किया जाए या ना किया जाए। वहीं जब कोई आपके फेस पे सच बोल देता है तो वो बुरा तो लगता है, लेकिन आपको पता होगा कि किसके साथ रिलेशन बनाने हैं और किसको हमें इग्नोर करना है। सक्सेस एंड हैप्पीनेस कम विद बीइंग सेलेक्टिव। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ज़्यादा में असली मज़ा है अलग अलग कंट्री में घूमना, अलग अलग रिलेशनशिप बनाना, हर तरह का बिजनेस करना, इनमें असली सक्सेस और हैप्पीनेस है। पर देखा जाए तो जब हम सेलेक्टिव होते हैं तब हमें रियल सक्सेस और हैप्पीनेस मिलती है। सक्सेसफुल वो नहीं जो 2-3 काम कर सकते हैं, सक्सेसफुल वो है जो एक ही काम पे फोकस करते हैं। हैप्पी वो नहीं है जिसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और रिलेशनशिप हैं, बल्कि वो है जो एक रिलेशनशिप के साथ कमिटेड है। ज़्यादा की ख्वाहिश बस कुछ टाइम के लिए ही हैप्पीनेस और सक्सेस देती है, बाद में आपको ये बोर करने लगती है। लेकिन जब आप कमिटेड होते हो तो आप लॉन्ग टर्म तक हैप्पी रहते हैं। इसलिए ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए। ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको स्ट्रेस ही मिलेगा। एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए और उसी पे काम कीजिए जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। अब आप कहेंगे कि अडानी और अंबानी ने तो दुनिया भर के बिजनेस खोले हुए हैं, वो भी तो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो भाई उन्होंने भी स्टार्ट एक ही बिजनेस से किया होगा, और आज देखा जाए तो उनके पास इतनी बड़ी टीम है कि वो किसी भी बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। और उनको देखा जाए तो कुछ नहीं करना होता, बस उनको एक टीम मैनेज करनी होती है। वो खुद से थोड़ी ना कोई काम करते होंगे। और यही चीज़ आपको भी करनी है। स्टार्टिंग में एक ही काम पे फोकस कीजिए। एक बार बिजनेस स्टेबल हो गया तो अपनी टीम को हैंडल करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं रहेगा। अच्छा मार्केट को देखना और अपनी टीम को हैंडल करना, यही 2-3 काम होंगे जो आपको करने हैं, और ये आप इजीली कर पाओगे। रिजेक्शंस मेक्स योर लाइफ बेटर। आपने ढेरों बुक्स पढ़ी होंगी, सेल्फ हेल्प की ढेरों स्पीच सुने होंगे जिसमें यही कहा जाता है कि किसी काम को नो मत करो, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करो, लाइफ में स्ट्रगल करो, ब्ला ब्ला। इससे आपको सक्सेस मिलेगी। सच में क्या सच में यस कहने से आपको सक्सेस मिल सकती है?
हमेशा यस कहने से आपको सक्सेस नहीं, स्ट्रेस मिलने वाला है। जब आपको यस कहने की आदत पड़ जाती है तो आप बिना सोचे समझे किसी भी काम को यस बोल देते हैं और अपना टाइम और एनर्जी कहाँ यूज़ करनी है ये आप बिल्कुल सोचते ही नहीं। ये मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होगा कि ताव में आके आपने यस तो बोल दिया और बाद में पछताने लग गए, फ्रस्ट्रेट हो गए और अपने किसी एक इम्पोर्टेंट काम को मिस कर दिया उस यस की वजह से, और बाद में सोच रहे हैं कि काश इस काम को नो बोल दिया होता तो कितना अच्छा होता। सक्सेस मिलती है एक ही काम को लगातार सालों तक करने से, फिर वो चाहे बिजनेस में हो या आपके रिलेशनशिप में हो। हर किसी को लंबे टाइम तक निभाना ही पड़ता है और किसी रिलेशनशिप या जॉब या बिजनेस को निभाने के लिए आपको बाकी अनइम्पोर्टेंट कामों को नो कहना ही पड़ेगा। पल भर की खुशी के लिए यस तो बोल देते हैं और बाद में हम घंटों का, दिनों का और सालों तक का अफसोस लेके बैठ जाते हैं। वो यस जिसमें आपको पल भर की खुशी मिली कि सामने वाले ने आपकी तारीफ़ कर दी, थैंक यू बोल दिया, और उसकी वजह से आप कितने दिन परेशान होते हैं, कितने साल परेशान होते हैं, कितने घंटों तक परेशान होते हैं। अच्छी सैलरी देख के आपने यस कह दिया ऐसी जॉब को जो आप करना ही नहीं चाहते, सुंदर देख के यस कह दिया ऐसी लड़की को जिसको आप पसंद ही नहीं करते, बिजनेस में कुछ टाइम का फ़ायदा देख के यस बोल दिया ऐसी डील को जिसने लॉन्ग टर्म में आपका बहुत नुकसान कराया। ज़रा सोच के देखो, ऐसे मोमेंट्स पे अगर आपने नो बोल दिया होता तो आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत होती। देखा जाए तो यस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नो है, क्योंकि नो आपकी होनेस्टी को दिखाता है। आपने किसी को यस कहा तो हो सकता है किसी प्रेशर में आपने यस कहा हो, लेकिन अगर आपने नो कहा है तो डैट मीन्स वो सच बोला है। जिस तरह ज़िंदगी से बड़ा सच मौत है, उसी तरह से यस से बड़ा सच नो है। आजकल के बच्चे प्यार मोहब्बत में पड़ के यस तो बोल देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। एक दूसरे से गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए अपने बच्चों को नो कहना भी सिखाइए ताकि वो अपने लाइफ के बड़े बड़े फैसले जो हैं वहाँ पे नो भी बोल सके। हाउ टू से नो। नो कहना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ये आपको गिल्ट फील करवाता है। जिसको आपने नो कहा है वो कुछ ऐसी शक्ल बना देता है कि आपका दिल ही पिघल जाता है। पर यहीं आपको खुद को कंट्रोल करना है और नो कहना है। सामने वाला भले ही कुछ टाइम के लिए आपसे नाराज़ हो जाए, लेकिन बाद में उसको भी और आपको भी खुशी होगी। अगर आप नो डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो ये कुछ लाइंस आप यूज़ कर सकते हैं नो बोलने के लिए। इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, बट मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं कुछ और नहीं कर सकता, सॉरी। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई विल कंसिडर इट इन द फ्यूचर। यू लुक्स ग्रेट बट करंटली आई कैन नॉट से यस। मैं इस टाइम पे आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इन लाइंस का यूज़ करके आप किसी को भी नो बोल सकते हैं बिना उसका दिल तोड़े। इस वीडियो की समरी यही है कि आप किसी को खुश रखने के लिए यस मत बोलिए कि बाद में आपको पछताना पड़े और आप अपने इम्पोर्टेंट काम को छोड़ दें और अपनी सक्सेस से चूक जाएं। सो सेइंग नो इज़ एज इम्पोर्टेंट एज टेकिंग द एक्शंस। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप लाइफ में सक्सेसफुल होते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।